हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था किसी भी डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्या डिस्कस किया था हमने? किसी भी डाइपोल के वजह से, डाइपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू को आप किसी डिस्टेंस में रख दे, छोटे डिस्टेंस में, उसकी वजह से इसके एक्सिस में, एक्सिस मतलब ये वाली लाइन पे, जो उसकी एक्सिस वाली लाइन है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वही सेम डाइपोल है। डाइपोल होता क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज के कॉम्बिनेशन को हम डाइपोल बोलते हैं। पर ध्यान देना, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन ऑपोजिट, मतलब एक अगर 10 कूलम है, दूसरा -10 कूलम, जैसे हम डिस्कस किया था। इसके वजह से अब इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब जो बीच से लाइन परपेंडिकुलर उनको कट कर रही है, इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट है P, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसको एक्सेस वाली वीडियो देखनी हो देख सकता है। अब हम इक्वेटोरियल प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एक डायग्राम बना देते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं हम प्लस क्यू, इसको ले लेते हैं हम माइनस का क्यू, राइट। और इनके बीच में हम डिस्टेंस कितना लेंगे? 2a का, मतलब यहाँ सेंटर है तो ये डिस्टेंस भी a है एंड ये डिस्टेंस भी a है। अब वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? भाई दो चार्जेस होंगे तो दोनों की अपनी अपनी फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है। तो यहाँ पे मान लो वो पॉइंट है ऊपर कहीं, ये वो पॉइंट है P जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस P पॉइंट में ध्यान देना, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है। इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से भी होगी, पॉजिटिव की वजह से भी होगी, नेगेटिव की वजह से भी होगी। दोनों का हम एक एक करके निकालते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे होगी और टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होगी। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इमेजिन करते हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या रखेगा, करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। सर नेगेटिव क्यू की वजह से कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, ड्यू टू नेगेटिव क्यू। तो अब करना कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव क्यू की वजह से E कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास है KQ/R²। तो सर E ड्यू टू पॉजिटिव क्यू कितना हो जाएगा? KQ/R²। अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, तो K कितना कांस्टेंट है, रख देंगे बाद में, 4πε0। सर Q कितना? Q पॉजिटिव का Q ले लिया मैंने। R कितना? उस P का यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पे R कितना हो जाएगा? R कितना होगा भाई? R होगा ये डिस्टेंस इज R, ठीक है। बट हमने ये माना है कि इक्वेटोरियल प्लेन से R डिस्टेंस ऊपर है, तो ये D डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सर R तो आपने ये मान लिया, उससे वेरिएबल्स हैं। इस R² का मतलब जो फॉर्मूला में KQ/R² है, वहाँ पे R का मतलब कुछ भी नहीं है, बस है भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप पाइथागोरस लगा लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √R² + A²। ये मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, √R² + A²। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? √R² + A² का होल का स्क्वायर, तो मेरा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R² + A²। ठीक। सेम अब सर आपको माइनस क्यू के साथ भी करना है। क्या सर? KQ/R², माइनस क्यू की वजह से भी तो फील्ड होगी, उसका भी तो निकालो। तो उसके वजह से डिस्टेंस कितनी? सेम, इधर भी आप पाइथागोरस लगाओ तो वही होगी जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, KQ/R² + A²। सो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है। अब मुझे टोटल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? दोनों को ऐड, जैसे एक 10 आ रही है तो 5 आ रही है, दोनों ऐड करके 15। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर की जगह 10 + 15 = 25 करके ऐड नहीं कर सकते हो। ये आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए मुझे एक का डायरेक्शन तो भाई यहाँ है, एक का डायरेक्शन यहाँ है नीचे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इनको ऐड करने के लिए पहले मुझे दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा था एक चीज, ठीक है। तो प्लस क्यू को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो देखो कैसे करूंगा, इस लाइन पे मैं रिजॉल्व कर दूंगा प्लस क्यू। अब रिजॉल्व मैं कर क्यों रहा हूं सर? मुझे क्यों ये वेक्टर आराम से यहां पड़ा है, आप इसको यहां क्यों ला रहे हो? क्योंकि मैं दोनों को इधर ले आऊंगा, और दोनों अगर एक डायरेक्शन में आएंगे तब मैं डायरेक्टली 10 + 15 ऐड कर सकता हूं, बट अभी नहीं कर सकता, राइट। तो मान के चलो ये एंगल थीटा है। अगर ये मेरा वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? E cos थीटा। सर समझ नहीं आया कॉस कहाँ से आ गया बीच में, तो थोड़ा सा बैक स्टोरी सुनो। अब क्या, मान के चलो आपके पास कोई ये वेक्टर है और ये वेक्टर है E, और आपको निकालना है ये E वेक्टर यहाँ पे कितना होगा।
आपने तो सर डायरेक्टली ई कॉस थीटा लग गया, हमें बताओ कैसे होगा। तो मान के चलो आपने मुझे ये बोला ना एंगल थीटा है, अब आप क्या करो, इसको पूरा ट्रायंगल बना दो इसका। क्या आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस नहीं लगा सकते। तो अगर ये ई है, हाइपोटेन्यूज मेरा ई है, बेस मुझे निकालना है, क्या है हाइपोटेन्यूज दे रखा है सर, बेस निकालना है, तो आप कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर कॉस थीटा कितना होता है, ढंग से सुन लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकालना है सर, ये तो हाइपोटेन्यूज कितना सर ई है, तो बी कितना आ गया, ई कॉस थीटा नहीं आ गया क्या, सिंपल, समझ आया। तो थीटा से जुड़ा वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो गया। सर ऐसे आप ऊपर वाला भी बता दो, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला होगा जो कंपोनेंट ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट, वो कितना होगा देख लेते हैं। अब ऊपर वाले में भी आप वही लगा दो, क्या ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आप ये ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आप अगर ऊपर, तो कितना होगा, अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब ऊपर मुझे ये वाला साइड निकालनी जो मैं रेड कलर से मार्क करी, तो ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर यहाँ साइन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि इस केस में मुझे परपेंडिकुलर वाला चाहिए, इसलिए मैंने साइन थीटा लगाया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर मेरा होगा जो मेरे को निकालना है, हाइपोटेन्यूज सर ई दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आ गया ई साइन थीटा। तो इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल के समराइज कर रहा हूँ। शॉर्टकट आपको याद रखना है, क्या कोई भी वेक्टर है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया पूरा, क्यों ये ई कॉस थीटा हुआ, क्यों वो ई साइन थीटा हुआ। तो समराइज अगर आपको करना है, कोई भी वेक्टर है और आपको इसको दो एक्सिस में क्या करना है, ये वेक्टर है इसको गायब करके दो अलग अलग वेक्टर बनाने। तो उसके लिए जब आपको ये थीटा दिया रहता है तो बेस वाला ई कॉस थीटा बन जाता है, प्रोवाइडेड ये ई दे रखा है, और ऊपर वाला ई साइन थीटा। समझ आया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैं आ रहा हूँ वापस हमारे प्रॉब्लम में। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि सर ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, ये भी ई कॉस थीटा बन जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, ई साइन थीटा। सिमिलरली मैं दूसरे कलर से, रेड कलर से बना रहा हूँ, या कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, मान ले ये कलर ले लिया, ठीक है। इससे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ कि सर अब माइनस क्यू को भी रिजॉल्व करो, तो माइनस क्यू जो मेरा नीचे की साइड है ये भी रिजॉल्व होगा। अब ये थीटा, तो ये भी कितना, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और नीचे वाला ई साइन थीटा। रिजॉल्व करा, क्या करा, मेरा जो ऊपर वाला वेक्टर था प्लस क्यू की वजह से उसको मैंने ई कॉस थीटा ई साइन थीटा में रिजॉल्व कर दिया। इसका मतलब ये वेक्टर गायब। नीचे वाला जो था मेरा ई माइनस क्यू, इसको भी मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व करा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। क्यों रिजॉल्व करा सर, साइन कॉस कैसा है वो मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाली, ठीक है। तो दोनों का आपने रिजॉल्व कर दिया। अब अगर आप ध्यान देखो, अब मैं इनका एडिशन कर सकता हूं, कैसे, देखो ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, ये दोनों साइन साइन वाले क्यों कैंसिल हो गए, आप इसको ऐसे समझो, मैं फिर से बनाता हूं। ये ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू था, ये ई ड्यू टू माइनस क्यू था, तो ई प्लस क्यू वाला यहां आया, कैसे, ई कॉस थीटा, और ऊपर गया ई साइन थीटा। ई माइनस क्यू वाला यहां आया, ई कॉस थीटा, और नीचे गया ई साइन थीटा। अब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर से आप जितना ई साइन थीटा ऊपर लगा रहे हो उतना ही नीचे भी लगा रहे हो, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बट ये वाला इफेक्ट ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे रहेंगे। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँ, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसको फिर से सुनना है सुन सकता है, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना सर, वो कितनी हो जाएगी, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अब सर आपने इनको डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया, आपने तो बोला था वेक्टर क्वांटिटी ऐसे ऐड नहीं होती है, मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट। पहले एक कहीं ऊपर था, यहाँ पूरा टॉप भी नहीं था, एक यहाँ था, अब ये दोनों एक डायरेक्शन में है, कहाँ, कॉस थीटा, एक ही साइड, राइट साइड, ठीक है। ये लॉजिक जो हमने करा वो इसीलिए करा ताकि मैं इसको ऐड कर पाऊँ, ये ऐड होने के लिए पीछे इतना लोचा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या, ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा। सर आपने दोनों को ई क्यों लिया, E1 E2 भी तो लिख सकते थे, ई दोनों को इसलिए लिया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो E1 E2 लेने की जरूरत नहीं थी, दोनों को मैंने ई मान लिया, ठीक है। अब 2 ई कितना, के क्यू होल अपॉन R² + A² इंटू कॉस थीटा। अब सर कॉस थीटा ले आओ,
तो बस ले आएंगे कॉस थीटा। अब मान के चलो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा नहीं होगा क्या? कौन सा एंगल से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल जो मैं शेड करने जा रहा हूँ, ये वाला, इस ट्राइंगल में आप जो मैंने एंगल थीटा मार्क करा है, इसको फिर से मार्क कर देता हूँ ब्लैक पेन से, ये जो मैंने थीटा मार्क किया है इस पे आप लगाओ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस ट्राइंगल में? ए है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। बस कॉस थीटा लगाओ इस ट्राइंगल में, क्योंकि मुझे भाई कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और वो मुझे ट्राइंगल से मिलेगी। तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू लगाई तो ये आ जाएगी 2kq होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस सर ए है उस शेडेड ट्राइंगल का, मैंने आपको अभी दिखाया। और नीचे कितना हाइपोटेन्यूज कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं फिर से आपको ये ट्राइंगल दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके देख सकते हैं सब। बहुत ही क्लियर कट चाहिए मुझे यहाँ तक सब, ठीक है ना? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, अब आपने क्या करा सर? 2qa नीचे रख दिया और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर ये समझ नहीं आया आपने 3/2 कैसे लिखा, तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1 और 1/2 रूट को मैं पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, ये तो पता है ना, ठीक है? अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। पावर इंडिसेस बोलता है व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है? 3/2 नहीं होता क्या? क्लियर है यहाँ तक भी सब कुछ? ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ इससे समझा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा छूट जाए, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यों मैं 3/2 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कोई याद नहीं करेगा, ठीक है? मतलब आज अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि होगा। अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो लास्ट तक पहुँचूंगा, कहीं भी अटकूंगा नहीं, ठीक है? देखो अब वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सेस में बताई थी, यहाँ क्या हुआ? मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों कराऊंगा मैं नीचे से? क्योंकि आर स्क्वायर में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मेरा आर बहुत ही ज़्यादा दूर है ए से। पहली चीज़, लार्जर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मेरा डाइपोल इतना छोटा है, आर कहीं बहुत ऊपर है, राइट? तो क्या होता है, मान लो आप 9000 में क्या ऐड कर रहे हो? 0.009, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तभी मैं फॉर्मूला में 2kqa होल अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 लिख देता हूँ। मैंने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया बिल्कुल तरीके से, ऊपर वाले ए को नेग्लेक्ट नहीं करा। सर आपने ऊपर वाले ए को नेग्लेक्ट क्यों नहीं करा? उसका भी रीज़न सुन लो। क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी किसी बड़े क्वांटिटी से ऐड हो रही थी। मान के चलो आपने 9000 में 0.009 ऐड किया, तब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। अब जब 009 अकेला खड़ा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? समझ आया ऊपर वाले ए को नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया? ठीक है। और ये कर क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरा फॉर्मूला तो बन यहीं गया था, बट उसने भाई ने बोल दिया कि भाई यार बहुत डिस्टेंस में है ए, तो मैंने हटा दिया। तो अब आप कैसे कर सकते हो? 2kqa होल अपॉन, ये 2 से 2 गया तो आर क्यूब। व्हेन पावर टू द पावर में क्या होता है? पावर्स आर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, ठीक है ना? ये भी समझा देते हैं ऐसे। अब हो रहा है तो अच्छे से करते हैं, ठीक है ना? अब मेरे पे ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मुझे इसमें क्या घुसाना है? पी क्या होता है सर? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मतलब जो दोनों चार्ज थे क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्यू इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? ए और ए 2a। तो q इंटू 2a की जगह मैं p लिख देता हूँ, तो यहाँ पे घुसा दो। तो 2 इंटू QA की जगह, मतलब इसकी जगह मैं p लिख देता हूँ, तो 2p होल अपॉन आर क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। सॉरी 2 कहाँ से आया? 2 तो हट जाएगा, p अपॉन आर क्यूब। और इसके साथ क्या होगा? k भी होगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, k की कोई वैल्यू पुट करना चाहता है तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक्सिस में निकाला था ना, एक्सिस में, सीधी लाइन में, एक्सिस में, तो आया था कितना? 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। अब मैंने जब कहाँ निकाला? इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब परपेंडिकुलर वाली लाइन में, तो आया 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इन दोनों डेरिवेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना आपको नीड थी, राइट? कहीं भी आप रुके ना, इसलिए मैंने आपको एक एक बीच में सारे स्टेप्स क्लियर करे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है सर यहाँ पे ये क्यों करा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट? सो इन दोनों की यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो यहाँ तक टिका होगा कोई बच्चा, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। ऐसी अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।